नमस्कार दोस्तों, याद कीजिए पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए की बैठक कब बुलाई थी। यानी कि जो एनडीए गठबंधन है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कई सहयोगी हैं, कई सहयोगियों ने उनका साथ छोड़ दिया और बड़े बड़े साथियों ने साथ छोड़ दिया। मसलन अकाली दल, शिवसेना की जो उद्धव ठाकरे फैक्शन है, इन तमाम लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पिछली बार एनडीए की बैठक कब बुलाई गई? और बड़ा प्रश्न उससे भी, क्या विपक्षी एकता जो लगातार मजबूत होती जा रही है उससे बौखलाकर भारतीय जनता पार्टी ने जो है मंगलवार को एनडीए की बैठक बुलाई है, वो भी उस दिन जब विपक्षी दल जो हैं वो बेंगलुरु में मिल रहे हैं। सबसे शॉकिंग बात दोस्तों कि एक तरफ एनडीए की बैठक हो रही है और नड्डा साहब ये दावा कर रहे हैं कि 38 दल शामिल हो रहे हैं। दूसरी तरफ उन्हें खुद को भी नहीं पता कि वो 38 दल कौन से हैं। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कहने पर मीडिया ने विपक्षी एकता पर जो बैठक बुलाई जा रही है उसके खिलाफ सुपारी ले ली है। झूठी खबरें प्रसारित की जा रही हैं कि शरद पवार जो हैं उस बैठक में नहीं जा रहे। चाहे इंडिया टीवी हो, एबीपी न्यूज हो, सभी उस झूठ को बोल रहे हैं। वो मैं आपको बतलाऊंगा दोस्तों, मगर सबसे पहले आज बाकायदा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और जब उनसे सवाल पूछा गया कि भैया 38 दल कौन कौन से हैं, कौन कौन से दल शामिल हो रहे हैं, तो इसका जवाब नहीं था। उन्होंने कहा वो आप कल ही देख लेंगे, हम तो एक एजेंडा लेकर चलते हैं और जो उसके साथ शामिल होना चाहता है वो शामिल हो जाए। सुनिए क्या कह रहे हैं नड्डा साहब। देखिए, कल की बैठक में कौन लोग शामिल होंगे ये आपको कल पता, तस्वीर सामने हो जाएगी। लेकिन एक बात आप ध्यान में रखिए, हमने पहले भी कहा एनडीए का एजेंडा स्पष्ट है, देश सेवा के लिए सबको साथ लेकर के चलना। हमने किसी को कभी भी किसी मोड़ पर नहीं छोड़ा है। हमें छोड़ के जाने वालों के बावजूद भी हमारी बातचीत, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण हमेशा दोस्ताना रहा है, क्योंकि हमारा ब्रॉडर पिक्चर है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, फॉर दैट लार्जर कॉज। नाउ दे हैव टू डिसाइड फॉर दैट लार्जर कॉज वो कब आना चाहते हैं। समय समय पर रीथिंकिंग शुरू होती है। ये हमारे हाथ में नहीं है, ये उनके हाथ में है। फिलहाल नहीं, हम कभी न्योता देते नहीं है, हम एजेंडा बताते हैं। इसके साथ खड़े होना चाहते हो, होइए। मगर एक तरफ नड्डा साहब ये कह रहे थे दोस्तों, और दूसरी तरफ बाकायदा मीडिया ने सुपारी ले रखी थी भारतीय जनता पार्टी की विपक्षी दलों के खिलाफ। सबसे पहले ये देखिए, आज होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में नहीं जाएंगे शरद पवार, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं पवार। अब ये देखिए एबीपी न्यूज, विपक्षी दलों की बैठक बेंगलुरु में 17 और 18 जुलाई को होने जा रही है, जिसमें 24 पार्टियां शामिल होंगी। वहीं अब शरद पवार के मीटिंग में ना शामिल होने की बात सामने आई है, जबकि वो 18 जुलाई को जा रहे हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इनके रिपोर्टर ने, जो पहले भी झूठ बोलते हुए पकड़ा गया है, क्या ट्वीट कर रहा है। बेंगलुरु में हो रही विपक्षी एकता की बैठक में नहीं जाएंगे शरद पवार। क्या अनुभवी शरद पवार को पहले से मालूम है इस एकता का क्लाइमैक्स? झूठी खबर, जिससे मैंने बताया 18 जुलाई को शरद पवार जा रहे हैं। यही नहीं दोस्तों, मैं आपको यह भी बतला दूं कि आज कुछ बैठकें थी उनकी अपनी, जिसकी वजह से वो नहीं जा सके। मगर सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है या इसका चैनल नहीं है, कई चैनल्स इस तरह से कह रहे हैं। हालांकि न्यूज 24 ने शरद पवार के बयान को जरूर पेश किया है। वो कह रहे हैं, मैं भाजपा का समर्थन नहीं कर सकता, अपनी प्रगतिशील राजनीति आगे जारी रखूंगा। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार का बयान। बड़ा प्रश्न, गोदी मीडिया झूठ क्यों बोल रहा है? क्या कह रहे हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे? आइए सुनते हैं। पवार साहब से मेरी आज बात हो गई और पवार साहब ने उन्होंने कहा कि आज उनकी असेंबली शुरू होने की वजह से थोड़ा उनको दिक्कत है, तो मैं कल हाजिर रहता हूँ। उन्होंने रात में मुझे बताया, तो वो आ रहे हैं, उसमें कोई चिंता नहीं। पहले भी आ रहे थे, सभी प्रोग्राम हुआ था, लेकिन असेंबली आज शुरू हो रही है महाराष्ट्र में, तो वो चाहते हैं कि आज का दिन वो वहाँ रहे और कल आने के लिए वो कहे हैं। और मुझसे भी बात हो गई उनसे
मैं उनको फ़ोन किया था कि आप आना ज़रूरी है, बाकी का तो आप बाद में भी काम कर ले सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि 18 मॉर्निंग को मैं आता हूँ, ज़रूर आता हूँ, और यहाँ का जो है आज मैं निपटा लेकर उधर आऊँगा, ये कहा है। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं, सभी लोग आ रहे हैं, ममता जी आ रहे हैं, और मैं पेपर में पढ़ा केजरीवाल भी आ रहे हैं, और तेजस्वी आ रहे हैं, और बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश जी आ रहे हैं। अभी मुझे तो इतला मिला और बात किए, बालू जी और स्टालिन साहब तो फ्लाइट चढ़ गए हैं। तो सभी नेता लोग, माफ करना किसी का छूट गया तो ये भी मुश्किल हो जाएगी, लेकिन सभी जो लोग प्रॉमिस किए हैं, या हम जो लोग पटना में मिले थे, और भी लोग हमसे जुड़ गए हैं, और जुड़ के हम ये काम करेंगे। में पटना के बाद बैठक हो रही है और भाजपा को 2/3 जनता हराने जा रही है। 2/3 यहां पर हैं। मुझे उम्मीद है कि देश की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह हरा करके भेजेगी। और सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा कर्नाटक की जनता को, जिन्होंने फैसला लेकर के भारतीय जनता पार्टी को हराया। और इसी तरह मुझे देश के कोने कोने से जानकारी मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। और सफाया का यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में वो पुरानी आदतों में पड़ गए हैं। जो पुरानी आदत है, किसी को तोड़ लेना, लालच देना, स्वार्थ क्या है, क्या स्वार्थ से कैसे लाभ लिया जा सकता है, उस दिशा में लगातार काम करना शुरू भारतीय जनता पार्टी ने कर लिया है। और नकल करने वाले कभी पास नहीं होते हैं। जैसे ही उन्हें पता लगा कि बेंगलोर में बैठक होने जा रही है, उन्होंने अपनी बैठक बुलाई है। तो नकल करने वाले लोग कभी कामयाब नहीं होते। सर, आपका दोस्त क्या है, कुमारस्वामी, वो ये मीटिंग पर साथ नहीं? देखिए, वो मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन हम इस मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इस मीटिंग का पॉजिटिव कुछ न कुछ निकलेगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द यह है कि जो मतभेद चले आ रहे थे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच, उससे भी दूर हो गए। चूंकि आप जानते हैं कि दिल्ली पर कंट्रोल करने के लिए, दिल्ली की सेवाओं पर कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से करारा तमाचा जो है वो बीजेपी सरकार को मिल गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि दिल्ली की सेवाओं पर, यानी कि उनके अधिकारी जो हैं पहले रिपोर्ट करेंगे दिल्ली सरकार को जो चुनकर आई है। अब भारतीय जनता पार्टी इस कदर बौखला गई कि वो इसके खिलाफ संसद में अध्यादेश ला रही है। आम आदमी पार्टी की एक शर्त थी कि कांग्रेस इसका जो है, ये जो अध्यादेश ला रही है, उसका विरोध करे। कांग्रेस आनाकानी कर रही थी, मगर अब आखिरकार जो है कांग्रेस इसको अपना समर्थन दे रही है। नतीजा ये है दोस्तों कि अब जो कल बैठक हो रही है, आज बैठक हो रही है, इसमें तमाम बड़े नेता जा रहे हैं। शरद पवार 18 जुलाई को आएंगे, मगर तमाम बड़े नेता इस रात्रि भोज में मौजूद हैं। और गोदी मीडिया लगातार ये कह रहा था कि विपक्षी एकता जो है वो खाई में जा चुकी है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, बेशक विपक्ष में एकता हो जाए, बेशक ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, वामपंथी दल, तमाम लोग एक मंच पर आ जाएं, मगर जब तक भारतीय जनता पार्टी से मुकाबले करने की रणनीति नहीं होगी, एक दिशा नहीं होगी, इस विपक्षी एकता का कोई फायदा नहीं, पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएंगे। इसीलिए बीजेपी से मुकाबला करने के लिए आपको मुद्दों पर लड़ना होगा, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, न्यूनतम साझा कार्यक्रम, उसके बगैर बात नहीं बनने वाली है। और हां, बहुत जरूरी बात जिस पर आपको गौर करना पड़ेगा, प्रधानमंत्री ने संसद में क्या नारा दिया था? एक अकेला सब पर भारी, ऐसी कुछ नारा था ना वो। देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अब बीजेपी ये बता रही है हमारे साथ 38 पार्टियां हैं। आप मुझे बताइए ना, ये जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बीजेपी के साथ हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री कैसे दावा कर सकते हैं कि वो अकेले हैं? और उस अकेले से जो है पूरा कुनबा, भानुमति का कुनबा,
नड्डा साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्षी एकता को भानुमति का कुनबा बताया। और ये जो ऑपोजिशन के अलायंस है ये भानुमति का कुनबा है, और कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, इस तरीके का ये अलायंस है। न तो इनके पास नेता है, न ही नीयत है, न ही नीति है, और न ही फैसला लेने की ताकत है। मैं फिर आपसे सवाल पूछता हूं, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकेले हैं तो 38 दल कैसे हैं उनके साथ? फिर आपकी तन्हाई कैसे हो गई? फिर आप अकेले कैसे हो गए? क्योंकि आपको राजनीतिक शहीद बनना है, अपने आप को बेचारा बताना है, अपने आप को एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर पेश करना है कि देखो मैं तो अकेला हूं और ये सब मेरे खिलाफ हैं, जबकि आपके साथ 38 दल हैं जैसा कि आप दावा कर रहे हैं। तो बड़ा सवाल, आप अकेले नहीं, आपके साथ बहुत लोग हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर वो 38 भी नहीं होते तो आपके पास सीबीआई है, इनकम टैक्स है, एनआईए है कि नहीं है, ईडी है। भूल गए? ईडी पर जो सुप्रीम कोर्ट ने करारा तमाचा मारा था, संजय मिश्रा का जो कार्यकाल आप लगातार बढ़ा रहे थे, वो याद है कि नहीं आपको? तमाम एजेंसीज हैं, तो आप अकेले होने का दावा कैसे कर सकते हैं? वो दावा आप कतई नहीं कर सकते। बहरहाल राजनीति बहुत दिलचस्प है, मगर जैसे मैंने कहा, विपक्षी एकता के कोई फायदे नहीं है अगर आपके पास रणनीति नहीं है। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत।